मनमोहन सिंह जी, ए.के. एंटनी जी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, गुलाम नबी आजाद जी, मोतीलाल वोरा जी, शीला दीक्षित जी, पीसी चाको जी, अजय माकन जी, हमारे सब सीनियर नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, किसानों, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ऐसी गर्मी में आप आए, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। कुछ महीनों पहले यहां ऐसी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने और जो किसान यहां आए थे उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन, हिंदुस्तान की किसान की जमीन नहीं देंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को वायदा किया था कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो ये कांग्रेस पार्टी का हिंदुस्तान के किसानों का जो बिल है इसको मैं खत्म करूंगा। 3 बार उन्होंने ऑर्डिनेंस किया, 3 बार वो ऑर्डिनेंस लाए और अंत में उन्होंने अपने मन की बात कही। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगी और जो कांग्रेस पार्टी का बिल है उसको हम खत्म नहीं करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की जीत जरूर है, मगर उससे भी पहले ये हिंदुस्तान के किसान की जीत है। लोकसभा में हमारे 40-45 एमपी हैं और मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूं कि वो आपके लिए जबरदस्त तरीके से लड़े, पीछे नहीं हटे। और गर्व से मैं ये बात कहना चाहता हूं। मगर ये लड़ाई हम लड़े क्यों? हमारे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि हम किसान की लड़ाई लड़ें, आपके साथ खड़े हो जाएं, और दूसरा रास्ता था कि हम शांत बैठे। और मैं आपको थोड़ा यहां से बताना चाहता हूं कि हम लड़े क्यों। यहां स्टेज पे मेरी माता जी बैठी हैं और हर व्यक्ति के पास मां होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसके पास मां नहीं होती है। और अगर आप सोचोगे इसके बारे में, अगर आप अपनी मां के बारे में सोचोगे तो आपको अलग अलग यादें आएंगी। जब आपको डर लगता है तो मां की याद आती है, जब खुशी होती है तो आपको मां की याद आती है। आप घर जाते हो तो आपकी मां आपके लिए खाना पकाती है, कभी उनके हाथ जल जाते हैं। ऐसे भी घर होते हैं जिनके घर में मां आधी रोटी पका सकती है। एक दिन मेरी बातचीत हो रही थी, किसानों के साथ बातचीत हो रही थी, और एक किसान ने मुझे बोला, राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान की सिर्फ एक मां नहीं होती है, किसान की 2 मां होती हैं। पहली मां जो उसकी रक्षा करती है, जो उसकी देखभाल करती है, और दूसरी मां जिसमें वो किसान खेती करता है, जिसमें वो रोज अपना पसीना डालता है,
जिसमें वो अपना खून डालता है। और किसान ने मुझे कहा, राहुल जी आप किसान नहीं हो, आप किसान नहीं हो तो शायद आपको ये बात समझ नहीं आएगी, मगर मैं किसान हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी हमारी जमीन नहीं छीन रहा है, वो हमारी मां छीन रहा है। वो हमारी मां लेकर हमसे छीनकर किसी और को देना चाहता है और ये हमसे सहा नहीं जा रहा है। आप हमारी लड़ाई लड़िए, आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। उस दिन मुझे ये बात समझ आई, उस दिन मुझे समझ आया कि ये खेत की लड़ाई नहीं है, ये जमीन की लड़ाई नहीं है, ये किसान के दिल की लड़ाई है, ये किसान की इज्जत की लड़ाई है, ये किसान के भविष्य की लड़ाई है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई। और जब वो हमारे एमपी चिल्लाते थे पार्लियामेंट हाउस में, जब उनको विक्स खानी पड़ती थी, विक्स लगानी पड़ती थी, स्ट्रेप्सिल्स खानी पड़ती थी, तो वो सिर्फ उनमें सिर्फ 40 लोगों की, 45 लोगों की शक्ति नहीं थी। लोकसभा में, राज्यसभा में उनके दिलों में आपकी शक्ति भरी हुई थी, हिंदुस्तान के किसान की शक्ति भरी हुई थी, इसीलिए वो जीत पाए। कल मैं बिहार गया और बिहार में मैंने भाषण किया, वहां भी मैंने किसानों की बात उठाई। मोदी जी ने कहा, मन की बात में कहा कि अब हम ऑर्डिनेंस को लैप्स करने देंगे, मगर मैं मोदी जी को पहचानता हूं। जो वो सचमुच में सोचते हैं वो कहते नहीं हैं। तो एक तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बिल को हम खत्म नहीं करेंगे, और दूसरी सांस में उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर से कहा, देखो हम सेंटर पे नहीं कर पाए, अब जो हम सेंटर पे नहीं कर पाए, अब आप वो स्टेट लेवल के पे करने की कोशिश करो। और मैं यहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह लड़ाई सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है, यह लड़ाई विधानसभाओं में भी है, और यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी को हर स्टेट में लड़नी पड़ेगी। आज किसान घबराया हुआ है, दुरुस्त है, कमजोर है। मोदी जी चाहते हैं कि किसान कमजोर रहे। एमएसपी की बात की थी, वायदा किया था कि 50% एमएसपी बढ़ेगी, नहीं हुआ। वायदा किया था कि सरकार आपके साथ खड़े रहेगी, मगर जब बारिश गिरी, ओला पड़ा, बीजेपी की सरकार नहीं दिखाई दी। पंजाब गया, वहां किसान रोए, और एक किसान जिससे मैं मिला, कुछ ही दिनों बाद उसने आत्महत्या की। अलग अलग स्टेट में मैं जाता हूं और हर प्रदेश में किसान रो रहा है। गन्ने का किसान रो रहा है, और अभी गन्ने किसान की समस्या आने वाली है हमारे सामने। और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप किसान की मदद कीजिए, थोड़ी इनकी बात समझने की कोशिश कीजिए, इनके घरों में जाइए, इनसे बात कीजिए, इनके हाथ पकड़िए और इनकी थोड़ी सी मदद कीजिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी। जहां भी आप इनकी मदद नहीं करोगे, वहां आपको कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी, वहां हमारा झंडा दिखाई देगा। 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हम। कल बिहार में मैंने एक चुटकुला बोला और यहां भी बोलना चाहता हूं बीजेपी की सरकार की सोच के बारे में। मैंने उनको सूट बूट का नाम दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों दिया है।
एक व्यक्ति था, सूट बूट पहना था, उसे नदी पार करनी थी। तो वह नदी के पास गया, वहां पे उसको एक मल्ला मिला, नाव में बैठा, और उसने मल्ले से कहा, भैया नदी पार करनी है, सूट पहना हूं, गंदा ना हो, आप मुझे पार ले जा सकते हो? मल्ला कहता है, हां जरूर साहब, ले जाऊंगा। सूट वाला बैठता है, 10 मिनट होते हैं, बातचीत शुरू होती है। सूट वाला कहता है, भाई बताओ, एक बात बताओ, तुम विज्ञान पढ़े हो? मल्ला कहता है, नहीं साहब, हम विज्ञान तो नहीं पढ़े। सूट वाला कहता है, अरे भाई, तुम्हारी 25% जिंदगी तो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, तुम्हें क्या मालूम? 10 मिनट और होते हैं, पूछता है, भैया एक बात बताओ, विज्ञान नहीं पढ़ा, गणित तो पढ़ा होगा? मल्ला कहता है, नहीं साहब, गणित नहीं पढ़ा मैंने, गिनती कर लेता हूं, मगर गणित तो नहीं पढ़ा। अरे भाई, 50% जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई। 5 मिनट और होते हैं, सूट वाला कहता है, अच्छा बताओ, तुमने कभी कंप्यूटर चलाया है? साहब, हमने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। 3/4 जिंदगी बर्बाद हो गई, बस अब 25% तुम्हारी जिंदगी बची है। मल्ला उदास सा हो जाता है। नाव चलती है, 10 मिनट होते हैं, पानी हिलने लगता है, थोड़ा और हिलता है। मल्ला घूम के कहता है सूट वाले से, भैया एक बात बताओ, तैरना आता है? सूट वाला कहता है, नहीं भैया, तैरना नहीं आता। मल्ला कहता है, तुम्हारी 100% जिंदगी चली गई। तो मेरा कहना है, ज्ञान सबके पास होता है, ज्ञान किसान के पास होता है, ज्ञान मजदूर के पास होता है, ज्ञान सूट बूट वाले के पास होता है, मगर मोदी जी सिर्फ सूट बूट वाले की बात सुनते हैं, सिर्फ सूट बूट वाले के साथ बात करते हैं। मैंने गांधी जी की बात की, मैंने कहा था कल कि पहले गांधी जी सूट पहनते थे, मगर जब वो जनता के बीच में गए, जनता के पसीने के साथ अपना पसीना जब उन्होंने मिलाया, आस्ते 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 वो सूट उतरा। पहले जैकेट उतरा, फिर शर्ट उतरी, फिर कुर्ता आया, फिर कुर्ता गया, अंत में धोती रही, छड़ी रही, चश्मा, और शायद एक छोटी सी घड़ी, एक बर्तन। दूसरी तरफ मोदी जी को देखिए, हर रोज नया कपड़ा पहनते हैं, 15 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। जितना वो जनता से कम बात करते हैं, जितना वो आपसे दूर जाते हैं, उतना उनके कपड़े अच्छे बनते हैं, उतनी चमक आती। रोजगार की बात होती है तो आपको युवा नहीं दिखेगा, मजदूर नहीं दिखेगा, कारपेंटर नहीं दिखेगा उनके साथ बात करता हुआ। आपको एक तरफ ब्यूरोक्रेट दिखेगा, दूसरे तरफ बड़े बिजनेसमैन दिखाई देंगे। खेती की बात होती है, आपको एक किसान वहां नहीं दिखाई देगा, एक मजदूर नहीं दिखाई देगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स दिखाई देंगे, सूट पहने हुए एक्सपर्ट दिखाई देंगे, वहां पे ब्यूरोक्रेट दिखाई देगा, और वो चर्चा करेंगे हिंदुस्तान के किसान के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए हमें क्या करना है। किसी भी मामले में आप देख लीजिए, जिसको उस पॉलिसी का असर पड़ता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, वो आपको मोदी जी के पास नहीं दिखाई देगा। उसके साथ सिर्फ वो मन की बात करेंगे, उससे ये कभी नहीं पूछेंगे भैया तुझे आपको क्या चाहिए, आपको क्या जरूरत है, कैसे हम आपकी जिंदगी बनाएं, कैसे हम आपकी मदद करें। एक तरफ ये आपकी जमीन छीनना चाहते हैं और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया की बात करते हैं। और आपको कहा है कि आप हमें जमीन दो,
आप अपनी हमें जमीन दो और हम आपको रोजगार देंगे। युवाओं को उन्होंने ये कहा। हमने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा, जमीन के बारे में एक सवाल पूछा, क्योंकि मोदी जी ये कहते हैं कि बिना जमीन लिए मेक इन इंडिया नहीं हो सकता, बिना जमीन लिए मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में नहीं बन सकती, हो सकती। तो हमने सवाल पूछा, भाई एक बात बताइए, हिंदुस्तान में कितने प्रोजेक्ट्स, कितने विकास के प्रोजेक्ट्स जमीन के कारण रुके हुए हैं? और उन्हीं की सरकार जवाब देती है कि 8% प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में जमीन के कारण रुकी। जमीन की कोई कमी नहीं है। नेशनल सरकार के पास, स्टेट सरकार के पास बहुत सारी जमीन है, मगर वो आपकी जमीन लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मगर मजदूर की बात नहीं करते हैं। वो उसके हाथ बांधना चाहते हैं। गुजरात में एक जगह है अलंग, वहां पे पूरी दुनिया से नाव आती है, नाव को काटा जाता है। जब नाव रिटायर होती है, वो अलंग में आती हैं, वहां पे खड़ी हो जाती हैं और फिर उनको काटा जाता है। उनका जो स्टील है, उनका जो लोहा है, उसको काट के बेचा जाता है। और अलंग में मजदूर काम करते हैं और मैं उनसे बातचीत करता हूं, उनसे मिलता हूं। वहां जो एनजीओ में काम करते हैं उनसे मिलता हूं। और उन्होंने मुझे अलंग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वहां पे अलंग में, गुजरात में मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं। कोई मजदूर एक तरफ काम करता है नाव में, दूसरा मजदूर इधर काम करता है, कोई यहां काटता है, कोई वहां काटता है। नाव का पीस इधर गिरता है तो मजदूर यहां मरता है, नाव का पीस उधर गिरता है तो मजदूर उधर मरता है। नाव के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, केमिकल्स होते हैं, और मजदूर बीमार होकर मर जाते हैं। और यह बात सुनिए, जब मजदूर मरते हैं तो जब उनकी लाश को जलाया जाता है तो उनके शरीर में इतने केमिकल्स होते हैं कि वो लाश ठीक से नहीं जलती है। इस प्रकार से मजदूर का अपमान होता है। मोदी जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, मगर उनकी मेक इन इंडिया में मजदूर की कोई जगह नहीं है, किसान की कोई जगह नहीं है। उनकी मेक इन इंडिया में सिर्फ उन लोगों की जगह है जिनसे वो मिलते हैं, जिनसे वो बात करते हैं। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम ऐसा मेक इन इंडिया नहीं चाहते हैं। अंग्रेजी में मेक का मतलब बनाना, टेक का मतलब छीनना। ये मेक इन इंडिया नहीं है, ये मोदी जी का टेक इन इंडिया है, टेक इन इंडिया। ये आपसे एक तरफ जमीन छीनना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपका हक छीनना चाहते हैं, और अंत में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अंत में इनके चुने हुए दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं, इनको मिलेगा। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, किसान की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे, आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। और आप देखना, जो हमने आपकी जमीन के लिए किया वो हम मजदूर के लिए करेंगे, एमएसपी के लिए करेंगे, जो गन्ना किसान के सामने मुश्किलें हैं उसके लिए करेंगे। हिंदुस्तान को आप बनाते हो, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।